अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काजी जवाद जमील और आप देख रहे हैं जे टॉक्स। दोस्तों, मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी गुज़श्ता 1.5 साल पहले, और उसके बाद जो है कुछ वजूहात की बिना पे वो वीडियो मुझे जो है अपने यूट्यूब चैनल से हटाना पड़ी थी। उसके बाद जो है उसके साथ तकरीबन मुंसलिक 3 मज़ीद वीडियोस थी जो आज भी मौजूद हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है 1.5 साल की खामोशी के बाद कोई आसिफ महमूद नामी एक साहब थे, उन्होंने एक वीडियो बनाई और टिकटॉक पे एक दिन मैं फ्री बैठा था, मैंने देखा तो वीडियो फेसबुक पे मैंने देखा। फिर उसके बाद जो है मैंने उसको इग्नोर किया, लेकिन दूसरे दिन किसी साथी ने मुझे व्हाट्सएप कर दी, लाहौर से कोई साथी थे, उन्होंने कहा काजी साहब ये देख लें। सो मैंने उसको देखा तो काफ़ी ज़्यादा हैरत हुई। मैंने यूट्यूब पे देखा, वीडियो नहीं थी, मैंने अपने चैनल पे लगा लिया। मैंने कहा कि अब इस वीडियो के बाद हकीम साहब का मौक़िफ़ आना चाहिए। वो वीडियो थी, उनके कोई अजीज़ थे, उनके कोई करीबी थे जो उनके साथ रह चुके थे, जिसका इकरार जो है उनके कमेंट बॉक्स में लोग कर चुके थे कि हम इकरार करते हैं कि आप उनके साथ काफ़ी टाइम रहे हैं। उसमें यह था कि उन्होंने हकीम तारिक महमूद चुगताई साहब से मुताल्लिक़ बहुत कुछ कहा था कि उन्होंने मेरे इतने पैसे देने हैं, करोड़ों रुपए के उन्होंने बात की थी कि मैंने इनको इतने हज करवाए और मैंने इनको इतना कर्ज दिया, इतने प्लाट दिए, जब भी वो मुँह से पैसे निकालते मैं उनको देता रहा था। इस किस्म की उन्होंने एक तफसील के साथ बहुत सी चीज़ें गिनवाई हैं, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। अब वीडियो चैनल पर मौजूद है, मैं यहाँ पर उस पर मुताल्लिक़ मज़ीद बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो यहाँ पर तवील होती चली जाएगी। बात करने का मकसद ये है कि उस वीडियो के अंदर उन्होंने जो कुछ कहा वो लोगों ने इस चीज़ का इकरार किया, उनके करीबी साथी हैं। वीडियो मैंने यूट्यूब पे लगा दी, वीडियो लगा के मैं मसरूफ़ हो गया, मैं किसी प्रोजेक्ट में बिज़ी था, तो मेरे कुछ महीने बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरे। उसके बाद जो है आज 4 महीने बाद वो वीडियो चल पड़ी और लोगों के उस पर कमेंट्स आने शुरू हो गए, कमेंट्स आने लगे और सैकड़ों कमेंट्स इस चीज़ के गवाह हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। किसी ने मुझे मैसेज किया, किसी ने कमेंट किया, किसी ने मुझे मेल किया कि भाई आपने वीडियो तो लगा दी, लेकिन जो है वो साहब तरदीद कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं, हकीम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल हकीम साहब होंगे, उनके बात मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं, उनके वज़ाइफ पे अमल करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, उनके अद्वियात इस्तेमाल करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, उनकी तस्बीह खाने का विज़िट करने वाले, उनके वहाँ वज़ाइफ करने वाले बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं। मैं कौन होता हूँ इतनी बड़ी बात कहने वाला। अब यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं कि जब इस किस्म के कमेंट्स आने लगे तो मैंने सबसे यही कहा, मैंने कहा भाई आप लोग बात कर रहे हैं वीडियो की, मैं यूट्यूब खंगाल चुका हूँ, मैं खंगाल चुका हूँ फेसबुक, मैं टिकटॉक देख चुका हूँ, मुझे कोई तरदीदी वीडियो नहीं मिले। हाँ, जो आसिफ महमूद साहब की जो वीडियोस लगी हुई थी वो भी डिलीट हो चुकी हैं हर जगह से, मुझे कोई तहरीर नज़र नहीं आई, मुझे कोई वीडियोज़ नज़र नहीं आए। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। अगर आप लोगों के पास हैं वीडियोस तो मेरा हर जगह पे मौजूद है, मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मेरा मेल मौजूद है, आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं यकीन माने मैं अपनी तमाम वीडियोस डिलीट भी करूँगा और ये भी करूँगा कि उनकी अगर तरदीदी जो वीडियोस हैं जो तसलसल के साथ वो ज़रा मुझे कोई सेंड कर दे। बहरहाल वो इस चीज़ की किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बहरहाल अब टाइम गुजर चुका है। तो मैं वो वीडियो ढूंढते हुए, जब मैं वीडियो ढूंढ रहा था तो बहुत अजीब व गरीब चीज़ें मेरे सामने हैं। नहीं, भट्ट साहब हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, मैसेज टीवी पे आते रहते हैं, उनके बयानात और उनको लोग जानते हैं और तबलीगी जमात से भी वाबस्ता हैं। तो उनके वीडियोस जो है मेरे सामने आए और उन्होंने नाम ले के उन्होंने जो है पता नहीं लोगों को इवन के पागल तक कह दिया है। उन्होंने कह दिया, वो अबकरी से मुतालिक बात कर रहे थे हकीम तारिक साहब से कि आप लोग उनकी बातों पे अमल करते हो, आप पागल हो। यकीन ना है, मैं वीडियो सबूत के साथ मैं पेश भी कर सकता हूँ कि भाई वीडियो मौजूद है उसमें उन्होंने कहा। और इससे और फिर दलाइल के साथ उन्होंने गुफ्तगू की कि इस तरह के वज़ाइफ का पढ़ना और इस तरह के जो है मामूलात का वो किस तरह गैर शरई है। उन्होंने ये दलाइल के साथ बात की, बजाय इसके कि लोग इस चीज़ को समझते और उस पर बहस करते। हज़ारों कमेंट्स इस चीज़ के गवाह हैं कि उन लोगों ने उनको गालियाँ दी कि आप कौन होते हो, तुम्हें पहले जो है इस्लाम सीखना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम वज़ाइफ का इनकार कर रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह। हालांकि उनको ये चीज़ बहस करनी चाहिए थी, दलील करनी चाहिए थी। उसके बावजूद नहीं, भट्ट साहब पीछे नहीं हटे, उन्होंने मज़ीद वीडियोस बनाई, बैक टू बैक वीडियोस आती गई। उसके बाद जो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हाथ पे ये मौजूद चढ़ा, और जो है ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मैंने वीडियोस मैंने देखी। तो जब मैं यूट्यूब देख रहा था तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बहुत ज़्यादा वीडियोस मेरे सामने आई।
اور جس میں انہوں نے بھی جو ہے اس چیز کو کافی زیادہ کرٹیسائز کیا اور تنقید کا نشانہ بنایا کہ اس قسم کے وظائف کس طرح جو ہے غیر شرعی ہیں، غیر اسلامی ہیں۔ بہرحال ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، صرف مقصد اس طرح ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات تھے، میں نے ویڈیوز، میں نے یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک میں دیکھ رہا تھا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آصف محمود صاحب کے تردیدی مجھے ویڈیوز نظر آئیں گے، ان کی پوسٹ نظر آئے گی تو میں جو ہے اس پہ ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے سامنے کچھ اور آ گیا، نعیم بٹ صاحب کی ویڈیوز، مفتی طارق مسعود صاحب کی، اس طرح دیگر علماء کی ویڈیوز میرے سامنے آئیں اور مجبوراً جو ہے اس متعلق مجھے بات کرنا پڑی۔ بہرحال آپ کے پاس اگر ویڈیوز موجود ہیں آپ مجھے سینڈ کریں، میں انشاءاللہ ضرور اس پہ ویڈیو بناؤں گا اور معذرت بھی کروں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔